हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 के अंतिम 35 दिन बच रहे हैं, उनमें कैसे क्या पढ़ाई करनी है, कैसे क्या रणनीति बनानी है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वो मोस्ट टॉपिक या नीचे दिए गए मोस्ट टॉपिक अभी आगे वीडियो में बताएंगे, उनका बार बार रिवीजन करना है। वो टॉपिक स्ट्रांग होंगे तो आपके 80 क्वेश्चन के लगभग कोर्स कंप्लीट है। और जो अभी तैयारी चालू कर रहे हैं, जैसे मेरे कई दोस्त हैं वो अभी तैयारी चालू कर रहे हैं, तो उन्हें मैं बताना चाह रहा हूँ जो नीचे दिए गए टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ उनका बार बार रिवीजन, कम से कम 35 दिन में 17 दिन में एक बार रिवीजन, 17 दिन में एक बार रिवीजन, 34 दिन में 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, है ना। और टॉपिक पढ़ने के साथ साथ उसके MCQ जितने सोल्व करोगे उतना ही आपको फायदा है। पहला एग्रोनॉमी का सिलेबस है जिनमें कम से कम 15 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इन टॉपिकों से। 15 क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इन टॉपिकों से। पहला मौसम जलवायु, दो से तीन क्वेश्चन आते, 2 से 3 क्वेश्चन आते, चलो आप 2 ही मान लो, 2 क्वेश्चन आते कम से कम। 20 से कम 1 या 2 क्वेश्चन आते। थर्ड टॉपिक है सिंचाई, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते। फोर्थ टॉपिक है वीड, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते। फिफ्थ टॉपिक है खाद उर्वरक, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते। सिक्स्थ टॉपिक है मृदा, 3 या 4 क्वेश्चन आते। और सोइल, ये उसमें भी चला गया, भूगोल में भी, ज्योग्राफी में भी है सोइल, राजस्थान की मृदाओं के प्रकार। और मौसम जलवायु है भूगोल में, जियोग्राफी में ये दोनों टॉपिक वहाँ भी पढ़ने को मिलेगा आपको और यहाँ भी पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ एक जगह ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपको वहाँ नहीं पढ़ने पड़ेंगे। फिर मेन क्रॉप है गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, धान, ज्वार। ये अपने 6 फसलें हैं जो सिलेबस में दी हुई है, ये तो मेन पढ़नी है। उसके अलावा गंवार, चना, सरसों, मूंगफली, गन्ना, आलू, कपास और सोयाबीन, इनकी मेन किस्में, सभी फसलों की मेन किस्में। उनके अलावा इनका बेसिक जैसे हो गया बॉटनिकल नेम, फैमिली, जलवायु, वीड कौन सा लगता है और बीज दर क्या होती है, वो सब। भाई फसल की बुआई कब होती है, कौन सी मृदा है, कितने pH पे होती है। और दलहनी फसलों में 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फसलें पढ़नी है, एक अरहर को और मान लेना। इनकी मेन वेराइटी देखनी है, ऊपर वाली फसलों की मेन वेराइटी और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक चीज़ें क्या क्या है इनमें। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर, नर्सरी मैनेजमेंट या बाग लगाना या उद्यान लगाना, उससे 2 या 3 क्वेश्चन आते। प्रवर्धन 2 या 3 क्वेश्चन आते। फल परिरक्षण 2 या 3 क्वेश्चन आते। उसके अलावा मोस्ट फल है आम, केला, अमरूद, नींबू, बेर, खजूर, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे कम से कम 3 ही मान लो आप तो। उसके अलावा कुकुरबिटेसी सब्जी देख लेना एक तो, और उसके अलावा मेन जो सब्जी है वो देख लेना अपने हिसाब से। फिर आगे आती है एनिमल पशु प्रबंधन में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। पशु प्रबंधन जैसे पशु की आयु ज्ञात करना, पशु चयन, पशु भार, पशु को चिन्हित करना, पशु आहार क्या देते हैं, पशु आवास क्या देते हैं, पशु प्रजनन क्या होता है, और स्वास्थ्य प्रबंध जो इसमें आ गया। 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनिमल के लिए तो। उसके अलावा नस्लें, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन 4 पशुओं के अलावा किसी की नस्लें नहीं पढ़नी। जो सिलेबस में नस्लें दी हुई है मेन वही नस्लें पढ़नी। अगर उनके बाहर कोई नस्ल आती है तो वो क्वेश्चन डिलीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दुग्ध उत्पादन 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट टॉपिक है दुग्ध उत्पादन भी। रोग, पशु रोग, मतलब रोगों की पहचान, भाई कौन से रोग वायरस से हो रहे हैं और कौन से रोग जीवाणु से और कौन से रोग प्रोटोजोआ से हो रहे हैं, बस वो ही पढ़ना है इसमें। उसके अलावा एग्रोनॉमी होगी जिसमें 15 क्वेश्चन का सिलेबस बता दिया मैंने, भाई 15 क्वेश्चन इनमें से आ जाएंगे। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर हो गई, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन मैंने बता दिया, उन टॉपिकों में से आएंगे। एग्रोनॉमी हो गई, जैसा मैंने बता दिया
15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। आर्ट एंड कल्चर तो अपने हिसाब से पढ़ना है, इसमें हर टॉपिक में से क्वेश्चन उठेगा। आर्ट एंड कल्चर का कोई मेन टॉपिक ऐसा नहीं है जिस टॉपिक में से 2-3 क्वेश्चन उठ जाए। सब में से 1-2 क्वेश्चन उठेंगे टोटल टॉपिक। उसके अलावा हिंदी में संधि और समास ये देख लेना। उपसर्ग प्रत्यय वो सारे टॉपिक तो आपको वैसे एक बार क्वेश्चन देखोगे वैसे ही समझ में आ जाएंगे। उपसर्ग प्रत्यय हो गई, लोकोक्ति हो गई, मुहावरे हो गए। उसके अलावा हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में कालीबंगा और आर्य सभ्यता अपने सिलेबस में 2 ही है, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, 1 से 2 क्वेश्चन। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप 10 राजा में से मेन 3 राजा है, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन, तीन राजा में से 1 या 2 क्वेश्चन कंपल्सरी आएंगे। जो जलवायु टॉपिक अपने एग्रोनॉमी में भी था। झील और नदियाँ फड़नी है, इसमें से 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके अलावा संधि में स्वर संधि में है, स्वर संधि के नियम देख लेना और समास के नियम देख लेना। उसके अलावा जो हिंदी में टॉपिक है वो तो समझने लायक है सब। ये मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया है। ये मेन टॉपिक है जो अभी तैयारी चालू करेंगे, जिनकी तैयारी हो चुकी वो इन टॉपिक को बार बार रिविजन करें। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। धन्यवाद साथियों।